ओम साईं राम। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ये मंदिर का गेट सजा हुआ है। और आज मैं जिस मंदिर का ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये डांडी का ऋषिकेश और देहरादून के बीच में स्थित रानी पोखरी के अंतर्गत आता है। डांडी ग्राम का ये मंदिर साईं सेवा धाम। और आज हम इसका पूरा रिव्यू आप लोगों को दिखाने वाले हैं। एक ऐसा सुंदर स्थान, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी छोटी छोटी पतली पतली गलियों के अंदर और इतना सुंदर, इतना भव्य बाबा का इतना बड़ा मंदिर होगा। देखिए, दूर से देखने में आप लोगों को पता लग पा रहा होगा। और आइए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। मैं एक बार अभी अंदर जाकर बाबा के दर्शन करके बाबा को माथा टेक आया हूँ। और ये हमारा एंट्रेंस है दोस्तों। आइए देखिए कितना सुंदर, कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये जो ऊपर जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं ना, यहाँ पर भी देखिए किस तरह से कितने सुंदर ये गमले रखे हुए हैं। ये देखिए, आप लोग जय साईं राम कमेंट्स कीजिएगा। ये देखिए इतना बड़ा, और इस डांडी गांव में ये बाबा के वचन हैं जो इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ये देखिए पीछे गांव है, खेत हैं, पहाड़ हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जब भी आप लोग देहरादून के लिए जाएं या देहरादून से ऋषिकेश या ऋषिकेश से देहरादून जाएं, तो आप लोगों के रास्ते में ये डांडी ग्राम पड़ेगा। और यहीं पर ये इतना सुंदर बाबा का भव्य मंदिर है। तीसरी मंदिर पे बाबा की बड़ी मूर्ति विराजमान है। और आज यहाँ से ये 29वां बाबा का सालाना प्रोग्राम है इस मंदिर का। तो आज यहाँ से बाबा की पालकी निकलेगी, कल भजन है, भंडारा है। तो 2 दिन हम यहीं रहने वाले हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले उस मंदिर के दर्शन करते हैं जो 99 में बताते हैं कि सबसे पहले बाबा की मूर्ति स्थापना की गई थी। सबसे पहले उस मंदिर के हम दर्शन करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको बाबा का स्वरूप दिखाई देगा। वही बाबा का स्वरूप जिसके लिए लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर जाकर भी बाबा के लिए अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जिनकी किस्मत में नहीं होता वो 50 साल इंतज़ार करते रहते हैं, फिर भी बाबा के द्वार नहीं पहुंच पाते। कहा है ना किसी ने कि इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही इस दर पर आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। ये गुरुद्वारे के बाहर जो निशान होता है, देखिए गुरुद्वारे का निशान बना रखा, क्योंकि बाबा का वचन था कि जिसकी नीयत नेक है तो उसके लिए सबका मालिक एक है। तो इस दर पे न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब लोग बस एक ही बात जानते हैं कि सबका मालिक एक। और ये वो मंदिर है जो मैंने अभी सुना, किसी ने बताया था कि सबसे पहले यही वाला मंदिर बना था। तो आइए इसको अंदर से देखते हैं। एक बाबा के भक्त भी यहाँ बैठे हुई हैं। साईं राम जी, जय साईं राम। फ़ोन उठाओगे नहीं तो हम आएंगे नहीं क्या? और ये देखिए, इनको देखिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमें 250 किलोमीटर दूर से इनवाइट किया। और हमने इनको 2.5 बार फ़ोन किया लेकिन इन्होंने उठाया नहीं। ये सोचे थे अगर ये फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हम यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। और कोई बात नहीं दोस्तों, बने रहना। अभी इनसे हम आप लोगों को दोबारा मिलवाएंगे। आपका क्या नाम है जी? कमलेश कश्यप। कमलेश कश्यप जी, जय साईं राम। आपको जय साईं राम। हर साल आते हो आप यहाँ बाबा के प्रोग्राम पे? नहीं, पहली बार ही आई हूँ। पहली बार आए हैं? कहाँ से आए हैं? पहले आई थी, पहले मतलब इसमें नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, कलश यात्रा में नहीं आई। अच्छा। पहली बार आई कलश यात्रा में। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से, रानी पोखरी से। रानी पोखरी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आइए, अभी जो हमारे को पीछे से बताया था उन्होंने कि सबसे पहले जो मंदिर बना था, ये बेटा बड़ा वाला। ओम साईं राम भैया जी, आपका स्वागत है। आप लोगों का भैया। मैं तो अभी एक बार में घूम आया हूँ और इतना विशाल बाबा का भव्य मंदिर देख के इनकी वजह से देखने को मिला। भाग्यशाली और हाँ जी, लेकिन सर माध्यम चुना। एक छोटा सा, थोड़ी सी जानकारी मंदिर की आप लोग मेरे को दे दीजिए। एक जने मिले, उन्होंने बताया 99 में सबसे पहले इस मंदिर की स्थापना हुई। थोड़ी सी जानकारी इस मंदिर के लिए आप दे दीजिए। देखा जाए तो ये बाबा ने स्वयं, जैसे होता है ना, ऐसा कोई विचार नहीं था इस मंदिर को बनने का। जी जी। हम लोग साईं बाबा में श्रद्धा तो थी माँ की शुरू से ही। जी जी। लेकिन जो वास्तविकता में हरिद्वार से मिली
तो अच्छा। ये मंदिर जो है सबसे पहला जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, जी, ये जी। जैसे घरों में, ये हमारा पैतृक घर है जी जी। और मन में विचार है कि घर में एक जैसे मंदिर होना चाहिए छोटा, वैसा मंदिर होना चाहिए। अच्छा। इस बीच में हमारे पिता जो थे, जो अब दिवंगत हो चुके, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने हनुमान उनके इष्ट थे। जी। एक बार हनुमान की पूजा करते हुए उन्होंने बिल्कुल। साईं संचार बाबा, दिखाया। हाँ उन्हीं का अवतार है, बिल्कुल। बस उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बाबा को बैठाना है। उसके बाद आप ये जितना कुछ देख रहे थे, जी जी। ये बाबा अपने आप करवाते चले गए। तो ये टुकड़ों में बनता हुआ है मंदिर है, एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। और अब जो ये मंदिर जैसे जितना हमारा है, जी जी, उतना ही आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पैतृक है। लेकिन अब ये सारी जितना बिल्कुल। आपने आते ही साथ हमारे को दिल से जो बोला कि बाबा के मंदिर में आपका स्वागत है, तो ये सबका ही मंदिर है। बाबा का कोई भी प्रॉपर्टी दुनिया में जी किसी की पर्सनल हो भी नहीं सकती है ना। जी जब यहाँ पर गुरुद्वारा है, झंडे का निशान है, सारी चीज़ें हैं, जब सबका मालिक एक जो है वो कर रखा। और मैं पीछे से भी देख के आया दोस्तों, इतना भव्य, इतना, हमने कहते हैं जो हमने मिनी शिरडी देखी, मोदी नगर वाला मंदिर देखा, सुशांत लोग गुड़गांव वाला मंदिर जिसे बोलते हैं, सेम शिरडी। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, मैं एहसास नहीं कर सकता था भैया कि इन पतली पतली गलियों के अंदर जाकर मुझे ये नज़ारा देखने को मिलेगा। इतना बड़ा भव्य विशाल, सबसे बड़ा मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे शहरों में छोटे छोटे मंदिर हैं, उनको मेंटेन करने में, जहाँ शहर की आबादी इतनी ज़्यादा है, परेशान हो जाते हैं लोग। मैं केवल एक ही बात सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा मंदिर, कोने कोने तक एक एक प्लांट की इतनी केयरिंग, इतनी देखभाल, ये इतना बड़े उसका जो ये पूरा का परिसर है, इसकी आप मेंटेन देखभाल कैसे कर लेते हैं? जैसे हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ये तो हम लोग भी सोचते हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, मतलब गांव इतना मतलब हटके, और सारा चारों तरफ खेती खेत है। जी। तो सर 99 में 99 में ये बने थे। फिर ऊपर जो बाबा हैं, हाँ, जो दरबार है जी, वो 2012 में बाबा 2012 में आए। और आपने जैसे सुशांत लोक में साईं का आंगन की बात की, हाँ जी हाँ जी। ये गुरुदेव का 108वां मंदिर है जिसकी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। अच्छा, सतपति जी की। सतपति अरे महाराज वाह जी जो वाह, ये मंदिर उन्हीं के, मतलब साहब, वाह 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 वाह। अभी आप द्वारका अभी हम परसों नरसों सहारनपुर भी गए थे, जी। तो वो भी जो मंदिर है वहाँ फोटो लगी थी गुरु जी की, बहुत सुंदर। ये बाबा का ये कक्ष है, सतपति श्री जी। गुरुदेव का कक्ष है जो ये ऊपर है। अच्छा। अभी आप देखिए, गुरुदेव ने कहा है, आप मेरे को थोड़ा सा मंदिर का जितना इलाका है, थोड़ा सा आप लोग बारी बारी से, जैसे एक बार मुझे आप घुमा दीजिए, थोड़ा सा बतला। आइए भक्तों, आज हम बाबा के बच्चे हैं सब। और अभी अभी पता लगा, देखो जो सतपति जी महाराज है ना, वो एक इंसान नहीं है। जैसा राम काज के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ था ना, और जब हम श्री साईं वल्लभाचार्य चरितमृत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से वल्लभाचार्य जी ने जब हनुमान जी के साथ संवाद किया था और कहा था कि मेरा आज से इतने साल बाद सिल्धी गांव में साईं नाम से अवतार होगा, उसमें तुम्हारी और मेरी शक्ति आधी आधी रहेंगी। वही हनुमान जी का अवतार। और सतपति जी को भी एक बार पुनः गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और इस मंदिर की सारी चीज़ों को हम बारी बारी से भैया के माध्यम से जानेंगे। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सबसे पहले हमारा गर्भगृह भी बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल जी, अंदर से बाबा के दर्शन करके आइए। आइए सर, देखिए दोस्तों कितना सुंदर आ गया सर। हाँ, और ये हमारे पंडित जी, आपको भी जय साईं राम, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसा कि बताया, सबसे पहला मंदिर है और इसे गर्भगृह भी कह सकते हैं हम। और ये हमारे बाबा की सबसे पहली मूर्ति है, देख पा रहे होंगे आप लोग। जय मेरे बाबा, ओम साईं श्री साईं, जय जय साईं। बोलो साईनाथ महाराज जी की। बहुत धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम आपको भी, जय साईं राम। बाबा के बारे में कुछ दो शब्द आपकी तरफ से। जय साईं राम। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद जी। कितने साल से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ? मेरे को वैसे तो 19-20 साल हो गए हैं, बाकी मेरे को यहाँ आने 6 दिन हुए हैं। अच्छा 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 पंडित जी ने अभी अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले भी कभी बाबा के चरणों में सेवा मिली? अच्छा अच्छा। 19-20 साल से मैं बाबा के शरण में हूँ। बाबा के शरण में हो तो आप हमारे लिए बाबा ही हो। आप हमारे, जो बाबा की कुछ भी करता है ना, वो हमारे लिए बाबा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। और आइए चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे बजरंग बालाजी भी यहीं पर विराजमान है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल, जब भी आप देहरादून से ऋषिकेश से देहरादून आएंगे, अगर आप एक बार यहाँ पर आ गए ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप शिरडी में आ गए। आप वो चीज़ें, प्रकृति के नज़ारे, जिस तरह बाबा को अपने एक एक पेड़ पौधे से प्यार था, उन्होंने लैंडी पार्क बनाया था, उनके हाथ के लगाए हुए वृक्ष पौधे आज भी शिरडी की शोभा बढ़ा रहे हैं।
उसी तरह से यहाँ पर भी पूरा प्लांट, पूरी सेम शिरडी बना रखी है। अभी आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। ये डांडे साहिब गुरुद्वारा है। और ये देखिए दोस्तों, सबका मालिक एक। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब को खोलते हैं तो सबसे पहला जो अक्षर है वो एक ही होता है, फिर उसके बाद ओंकार लिखा होता है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि अभी मैं आया था तो दर्शन करके। और ये बहुत ही सुंदर बाबा की पालकी है। और ये देखिए दोस्तों, सबका मालिक एक, मतलब एक ऐसा समन्वय बिठाया गया इस मंदिर में कि अगर आप लोग यहाँ पर एक बार आ गए तो आप कभी भी इस स्थान को कभी भी भैया लाइट थोड़ा सा, वैसे तो फोटो बहुत साफ आ रही है, लेकिन एक बार हम लाइट जला के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। वाहिगुरु, जय साईं राम, जय साईं राम। देखिए दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है अमृतस्य पुत्रः। इसका अर्थ मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन आप लोग कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। शायद अमृतस्य का मतलब, ये संस्कृत विद्यालय भी है यहाँ पर बच्चों का, तो बचपन में जो हमने पढ़ा उस हिसाब से शायद स्य का मतलब का होता है और पुत्रा मने पुत्र होगा। यानी ये वो आत्माएं हैं, वो परमात्मा के अंश हैं जो कि अमर हो गए अपने कर्मों के द्वारा। और इसमें सभी साधु संत, इसमें मेरे कबीर जी की भी फोटो थी। हमने साईं धाम तिगांव साईं मंदिर में मोतीलाल गुप्ता जी के आप लोगों को फोटो ये दिखाई थी। ये रहे बीच में, देखिए साईं बाबा श्री कबीरदास जी हैं, और उनके एक बगल में छोड़ के साईं बाबा की फोटो भी लगाई हुई है। समर्थ सदगुरु, जय साईं राम। ये रोज जलाते हैं, हर दिन होता है बाबा की ओके, अष्टोत्तर नामावली के साथ। अच्छा, 108 मंत्रों के साथ। दोस्तों ये यहाँ पर देखिए हवन करने का जो स्थान है, क्या बोलते हैं इसको भैया? ये है हमारी हवन कुंड। हवन कुंड। और यहाँ पर बाबा के 108 मंत्र, जो प्रत्येक दिन जब बाबा को मंगल स्नान करा दिया जाता है तो शिरडी में भी 108 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जी, ये हमारे पास नजीमाबाद से आई थी। नजीबाबाद, जिला बिजनौर। हाँ जी, ठीक है। नजीमाबाद और हरिद्वार के बीच में एक मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पे शायद उनकी बाबा को सेवा समाप्त करके ओहो, बाबा यहाँ आए हैं। छवि देखिए वो। अब मैं अभी यहाँ से शुरू में इन्हें बाबा की मैंने वीडियो बनाई, बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे साक्षात बैठे हुए हैं, और बहुत सुंदर। भैया जहाँ कहते हैं ना, हम लोगों का भी जहाँ दाना पानी लिखा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो बाबा को जहाँ जो करवाना है वो अपनी सेवा खुद ले लेते हैं। तन मन धन की सेवा अपने आप लेते हैं बाबा। 29वें वार्षिकोत्सव में बुलाना। जी, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैं ऋषिकेश मेरा जन्म स्थान है। 2002 में मैंने अपना ऋषिकेश किसी कारणवश छोड़ दिया था। देखिए दोस्तों, ये प्लांट मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, और क्योंकि प्रकृति ईश्वर का रूप है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि गांव के अंदर ये दालचीनी का पौधा है। ये देखिए दोस्तों, ये दालचीनी का पौधा है। अभी भैया ने बताया। तेज पत्ता बन जाता है। अच्छा, छाल दालचीनी जो आप, ओ यही होता है। जी, जी। अरे वाह। पशु पक्षियों से प्यार, सब चीज आप लोगों को जो को मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पर लक्ष्मी भी है बाबा की। हेलो झिपरी, कैसे हो आप? ठीक हो? जय साईं राम बोलो। बहुत प्यारी लग रही हो। लक्ष्मी तो बाबा की प्यारी लगती है ना, आप बहुत प्यारे लग रहे हो जी। जो पापा ने सबसे पहले जो फेज में बनाया था, वो आगे वाला जो मंदिर आप वो जो जी 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 जी, उसके बाद ये दूसरा फेज शुरू होता है जी। क्या नज़ारे हैं, वाह, इतने सुंदर पौधे पूरा लेंडी पार्क है। आपको यहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ भी, ये जो आप देख रहे हैं ये रुद्राक्ष का दिखाई आपको। अच्छा 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 जी। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। एक शिवलिंग जो है वो रेप्लिका है, जैसे वहाँ पर महाकाल की जैसे पिंडी है, एक एक में आप जाएंगे जी, बिल्कुल उसी की रेप्लिका हम लोग यहाँ पर सारे, जैसे ये आपके सबसे पहले जो है जी, ये घुमेश्वर जो है महादेव मंदिर। अच्छा, उनके यहाँ जो शिवलिंग है जी, बिल्कुल आपको इसी चीज जी। अच्छा, उनका जो शेप है जहाँ जहाँ का जो उसी तरीके से बना रखे हैं। सोमनाथ जी का देखिएगा आप, डिफरेंस हो जाता है। ये सोमनाथ मंदिर है। ओके, ये जो अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये उसी मंदिर का है जिस मंदिर की। दोस्तों भैया ने एक बात बताई कि ये जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे शंकर भगवान के माने जाते हैं, ये हमारे को एक एक करके दर्शन करा रहे हैं।
और ये सबसे पहले भुवेश्वर मंदिर का जो शिवलिंग है उनका दर्शन इन्होंने बताया और कहा कि जिस मंदिर में जिस रूप में बाबा विराजमान है भोले बाबा, वही ज्योतिर्लिंग यहाँ पर इन्होंने पूरी बनाने की और कोशिश की है। आ जाओ भैया आगे। ठीक उसी तरीके से ये पहला भुवेश्वर सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ, ये सोमनाथ मंदिर है दोस्तों। ये मल्लिकार्जुन, ये मल्लिकार्जुन, ये उज्जैन महाकाल, उज्जैन महाकाल, ओंकारेश्वर। वाकई हर आपको अलग अलग पिंडी दिखाई देगी जिस तरीके की है। बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से वैजनाथ, वैजनाथ, मैं माफी चाहूंगा, ये मुझे नाम क्योंकि यहाँ पे टाइटल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग आप। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, वो दिख रहा है शिवलिंग बिल्कुल शेप भी और नीचे भी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हर उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। कोई बात नहीं, इसमें नाम याद होने न होने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था बाबा के चरणों में कर रखी, कुछ भी कह लीजिए, घृणेश्वर मंदिर कह दीजिए, त्र्यंबकेश्वर कह दीजिए, वैजनाथ कह दीजिए, काशी विश्वनाथ कह दीजिए, त्र्यंबकेश्वर। देखिए दोस्तों, और ये है हमारे त्र्यंबकेश्वर जी भी आ गए। जब भी हम लोग शिरडी से मुंबई जाते हैं शनि शिंगणापुर के दर्शन करने के बाद तो हमेशा त्र्यंबकेश्वर होते जाते हैं। वाह वाह, जय बोले की ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ी भी परमात्मा के नाम की अनुभूति हो रही तो आप प्लीज ओम साईं राम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्राण प्रतिष्ठा में गंगा जी जाते थे हम लोग, हाँ जी, तो वहां से हमें ये पिंडी मिली। अच्छा, ये जो शिला देख रहे हैं आप, जी जी और क्या किया जाए, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग तो हो गए, जी जी। तो अमरनाथ जी की एक रेप्लिका अरे बनाने वाह की- वाह वाह, और बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफेद, मतलब अद्भुत, क्या बात है वाकई। तो ये ऋषिकेश गंगा जी से मिले थे? मुझे ना 10 मिनट दे दो भैया। हाँ भैया, जी, ये जो ये गंगा जी त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश से, जी, जी, जी। ये भाई वाह, तो हमारी भी बचपन की यादें आ गई फिर यहाँ है। जय साईं राम ओम नमः शिवाय ओम नमः। ख्याल आया जी कि इस शिला अच्छी दिख रही थी, जी जी, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग तो स्थापित हो गए हाँ जी। एकदम तन चौन, और वो मतलब ये हमारा नहीं है, नहीं ये है, कोई थी- संज्ञा अपना नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। इस तरह के ये फैसले, जो है, जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जी, ये कभी यहाँ पर एक मंदिर बनाने का विचार नहीं था इस स्थान पे। अच्छा, यहाँ पर क्या था, हम पानी की टंकी बना रहे थे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गर्मियों के टाइम में पानी की समस्या होती है। जी जी, 3 बार इसमें पानी डाला हाँ। और ये बार बार गिर जाए। अच्छा, फाइनली क्या हुआ, हाँ। हमने द्वादश ज्योतिर्लिंग मंगाए थे, जी जी, मगर इसकी कभी डिमांड नहीं करी थी। अच्छा। तो पिताजी ने वहां फोन किया, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैंने तो भेजे नहीं है, हाँ, अब अगर भेज आ गए हैं तो अभी आप स्थापित कर दो। अच्छा, तो अब जैसे ही उन्होंने पिताजी के मन में विचार आया, तो क्रेन से इस शिवलिंग को उठाया जा रहा था, और ओके। वो क्रेन टूट गई, क्रेन टूट गई, और जैसे वो जिस स्थापन में गिरी है, अच्छा, उसी में ही हमने स्थापित कर दिया। आइए, क्या चीज है यहाँ? शिवलिंग? आइए। हाँ जी। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम नमो, ओम नमः शिवाय। ओहो, ओ भाई साहब, जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वाइब्रेशन देखिए इस स्थान पर। बहुत वाकई अलग ही वाइब्रेशन है जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, ओम नमः शिवाय जरूर कहिए आप लोग। ये मैं ऋषिकेश का जन्म मेरा होते हुए रानी पोखरी की हाट बाजार, हम बचपन में इतनी सब्जियां बेचने आते थे, लेकिन इतनी रास्ते में आने के बाद भी कभी कहते हैं ना, जब तक लिखा ना हो बुलावा तब तक आप जा नहीं सकते। और ये देखिए, इसका कुछ इस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ और बनना था, लेकिन क्रेन से ये शिवलिंग या क्या चीज उठा रहे थे, और जहाँ पर ये टूट के ये गिरे थे वहीं पर विराजमान कर दिए गए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार पुनः दर्शन कराता हूँ इस शिवलिंग के। इसका कभी विचार नहीं था, अच्छा, लेकिन जब पिताजी ने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब वैसे तो मैंने भेजा नहीं है, और अगर आपने भेजा है तो यहाँ मेरी तरफ से आप वहीं स्थापित कर दीजिए। यहाँ पर यहाँ जैसे इतने सारे लोग नहीं दिखाई दे रहे। मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यही बन रही है कि ये इतनी सारी जो साफ सफाई और डेकोरेशन है, ये कैसे कर दिया, कैसे? हम सब है बाबा के बेटे। अरे भाई, मैं भी करता हूँ छोटे मोटे प्रोग्राम घर पे, लेकिन मुझे पता है कि एक छोटे सा दरबार सजाने में 2 घंटे चले जाते हैं। इसमें हम सब लोग मिलके करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बाबा का स्थान बना रखा है, बाबा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा।
और बिल्कुल यहीं, और ये हम बेसमेंट में आ रखे थे, जैसे गर्भगृह ही समझो इसको भी एक तरह से, जैसे नीम के पेड़ के नीचे बाबा के 4 दिए जल रहे थे ना, ठीक कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी महसूस हुआ है। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंटी सबको बोलो तैयार हो जाएंगे, हैप्पी और चल पड़ेंगे, कलश आपका के लिए 10-15 मिनटों में तो मंदिर पहुंच। हाँ जी। अच्छा, ये भी हमने जीवन में पहली बार देखा कि हम बाबा का जो स्वरूप कभी भी हमने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नहीं देख पाए, लेकिन आज एक और नज़ारा बाबा ने देखो क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई है। दोस्तों देखिए, आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा परिसर है और पूरा का पूरा फूलों से सजा रखा है इन लोगों ने। आसान नहीं होता भक्तों, दीदी कलश आपका। कोई चीज़ देखने में, कहने में और कोई चीज़ करने में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सुंदर। आइए अब हम आप लोगों को दर्शन कराने जा रहे हैं बाबा के सबसे मुख्य स्वरूप के। जिस तरह से शिरडी में बाबा विराजमान हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम अभी 2 तल्ले चढ़ाए हैं। समाधि मंदिर के नाम से बाबा के जो मंदिर जाना जाता है शिरडी में, बिल्कुल वही नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हम आ गए हैं इस हॉल में। वाह दोस्तों, देखिए, आप लोग कह रहे होंगे कि मैं क्यों इतना डेकोरेशन को लेकर एक्साइटेड हो रहा हूं, तो आप देखिए। और ये देखिए सामने बिल्कुल नंदी महाराज, जिस तरह से शिरडी में बाबा के स्वरूप के सामने नंदी महाराज हैं, उसी तरीके से यहाँ पर विराजमान हैं। ये बाबा का स्वरूप भैया कब रखा गया? 2012 में। ये श्री गुरुदेव ने ही देखो, अब एक और एहसास और हमने 2012 में जब 12-12-12 था, तो एक दिन में 12 घरों में साईं बाबा का कीर्तन किया था भैया हमने भी फरीदाबाद में। 12-12-12 को यादगार बनाने के लिए हमने एक दिन में 12 घरों में 1-1 घंटे का कीर्तन नंगे पांव बिना कुछ खाए लगातार किया था। तो आज ये 2012 से, मेरे को आज तक वो याद नहीं आया नजर मौसम, लेकिन आज बाबा के आशीर्वाद से वो 2012, जैसे भैया ने बताया, तो मुझे अपनी वो 3 याद आ गए कि हमने 2000। देखो दोस्तों, कितना सुंदर दरबार है। आइए बाबा के चरणों के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। वाह, जय साईं राम, जय साईं राम, ओम साईं राम। कौन कहता है कि मेरे बाबा के दीवाने कम हो गए हैं? अब बाबा की मलाई मलाई रह गई है, बाबा की दूध क्रीम पाउडर रह गया है केवल। बस जो भीड़ थी ना, भीड़ बाबा को चाहिए भी नहीं। बाबा की द्वारका माई में भी अगर भीड़ होती थी तो बाबा डांट के भगा दिया करते थे, और भीड़ चाहिए भी नहीं बाबा को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बाबा का तो बस बाबा के बच्चे चाहिए। मेरे जीवन में बाबा के सिवा, और बाबा का एक बच्चा ना, भीड़ जो 100 हजारों भीड़ है, उस पर एक ही बच्चा भारी है। तो बाबा देखिए दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता दूं, मंदिर होते हैं वहाँ कैसे आप पहुँच सकते हो, जो क्या क्या कपूर था वहाँ पर हमारा, आपको देखने को मिलेगा, कहाँ ये सारी जानकारियां बाबा 26 के जनवरी जीवन को से जो हमारा जुड़ी सालाना कहानियां प्रोग्राम होता है मैं साईं आप संध्या लोगों का, के लिए उसकी वीडियो आप लोगों ने इस देखी होगी, जो YouTube भजन चैनल संध्या पर में लेकर करी आता थी। रहता हूं। कुछ कपूर रह गए थे, कुछ अगरबत्ती और रह इसमें गई ये थी, तो नहीं कि कपूर केवल मैंने बाबा यहाँ, का और मंदिर जो है, अगरबत्ती थी जो वो भी मैंने वहाँ मंदिर पीछे पालकी में रख हमारे दी। अभी आप लोगों को भारत दर्शन देश में कराऊंगा। बने हुए हैं, जहाँ और ये जाने का पालकी का मौका प्रसाद मिलता भजन संध्या का था, जो उससे बिस्कुट का जीवन पैकेट का यहाँ निकल रखा हुआ पाता है, है। यहाँ किसी न किसी भक्त के हाथ तो चला परमात्मा जाएगा। के उस एक बार और धाम मैं का आप लोगों को जूम करके दिव्य दिखा दर्शन देता में हूँ आप दोस्तों। लोगों तक पहुंचाने की कोशिश श्री करता हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप